मैं हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड हेल्थ एम्प्लॉइज का जम्मू कश्मीर का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। आप लोग कल तक जो भी मौसमी हालात थे आप लोग अच्छी तरह से जानते थे कि घर से निकलना भी बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन हमारे जांबाज एम्बुलेंस ड्राइवर्स जो फार फ्लंग एरियाओं में उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा के पेशेंट्स को अपनी जगह पे पहुंचा जहां पे वो सेफ रहे। और उसमें से मैं एक की मतलब सराहना करता हूँ एक ड्राइवर की कि वहां पे रोड जाम था, रोड में 4 फुट 5 फुट बर्फ थे, उन्होंने एक प्राइवेट गाड़ी से उस पेशेंट को बाज़ाब्ता सौरा पहुंचा जहां पे उसकी डिलीवरी हो गई, सेफ डिलीवरी हो गई। मैं उसका भी मशकूर हूं। लेकिन बदकिस्मती से आप लोग जानते हैं पिछले 25 सालों से हम इन्हीं दरबदर ठोकरे खा रहे हैं। इसमें ड्राइवर ही नहीं, हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड में ईसीजी टेक्नीशियन हो, लैब टेक्नीशियन हो, फार्मासिस्ट हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो, हेल्पर हो, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जो अनपढ़ है, वो भी बखूबी उतना काम कर रहे हैं कि आप लोग खुद को भी पता होगा कि इन 2016 हो, 2022 हो, 2008 हो, जो भी सरकमस्टेंस हुए थे उसमें हॉस्पिटल डेवलपमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट जो रीढ़ की हड्डी मानी जाती है वो पेश रहे। सरकार से हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, सरकार ने SRO 520 बनाया, उसमें भी एक लूपहोल रखा कि इनकी सैलरी हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड से ही निकलेगी। आप लोगों को पता है कोविड हुआ था, कोविड में 90% लोगों को मुफ्त इलाज कर रहे थे, वहां पे टिकट के पैसे भी नहीं आ रहे थे। अगर ये कौन सा मतलब SRO बनाया था उन्होंने कि ये लोग उधर ही कंटिन्यू करेंगे, ये भी रेगुलर हो जाएंगे, लेकिन इनकी सैलरी हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड से आएगी। हॉस्पिटल डेवलपमेंट में जब पैसे, चलो कल सरकार ने सारा कुछ गोल्डन कार्ड पे कर दिया, तो ये हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड SRO 520 बनाया आप लोगों ने, ठीक है। अब जो नई सरकार है, उमर साहब की सरकार है, उमर साहब की सरकार ने एक वादा किया है कि इन लोगों ने काम किया है, हम इनके साथ इंसाफ करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है, और मैं उमर साहब और हेल्थ मिनिस्टर को ये याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले SRO की तरह इस सर्कमस्टेंस में भी ऐसा SRO ना बने, ताकि जो हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड के लोग हैं 1200 से 1500 तक जम्मू कश्मीर में, वो फिर ऐसे ही रहे, दर बदर की ठोकरें खाए। हम होल्ड रिक्वेस्ट करते हैं हेल्थ मिनिस्टर से और चीफ मिनिस्टर से कि हम आज भी लोगों के लिए बने हैं और लोगों के लिए काम करते रहेंगे। हमारी आधी से ज्यादा जिंदगी लोगों के काम करने में रह गई, इन हॉस्पिटलों में चलाने में रह गई। हमारी हैंडफुल रिक्वेस्ट है हेल्थ मिनिस्टर से, वो जल्द अज जल्द अजाला करे ताकि जो हमारी बची कुची जिंदगी है वो इज्जत से गुजर जाए, और जो हमारे बच्चे हैं उनका मुस्तकबिल, उनका फ्यूचर कम से कम सेफ रहे। बाकी बदकिस्मती वजह से मैं 2002 में लगा हूं, मैं एज अ फार्मासिस्ट हूं। ऐसे ही बहुत लोग हैं तजुर्बाकार पढ़े लिखे लोग जो अभी डिग्री होल्डर जो काम कर रहे हैं। मेरे सामने 4 सरकारें बदल गई, 4 चीफ मिनिस्टर बदल गए, और मैं अब क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूं। उनके लिए उनके पास पोस्ट्स होते हैं सरकार के पास, चाहे महबूबा जी की सरकार आई, चाहे गुलाम नबी आजाद की सरकार आई, फिर गवर्नर राज आया, फिर उमर साहब की सरकार, और उससे पहले भी उमर अब्दुल्ला सरकार थी, और उसमें बाज़ाब्ता सब कमेटियां बनी रही। लेकिन ग्राउंड लेवल पे अगर आप देखेंगे जीरो है, जीरो से बढ़कर कुछ नहीं है। अब एक आश है इस गवर्नमेंट पे, क्योंकि पहले ये कहा करते थे जम्मू वाले कि ये कश्मीर में ज्यादा लगे हैं, जम्मू में नहीं लगाया है, और जम्मू कश्मीर वाले बोलते थे ये जम्मू में लगाया है, कश्मीर में नहीं लगाया है। आज चीफ मिनिस्टर नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, हेल्थ मिनिस्टर नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, फाइनेंस मिनिस्टर नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, फुल कैबिनेट इनकी है। मुझे लगता है कि आज भी अगर ये मसला 60,000 लोगों का या 1 लाख के बोल रहे हैं, स्पेशली मैं अपनी बात करूंगा, जो काम कर रहे हैं, मसला नहीं हल नहीं होता है। मुझे नहीं लगता है कि हमें फिर और जिंदगियां जाया करनी चाहिए। हमें कोई ऐसा ठोस कदम उठाना चाहिए कि हाँ सरकार फिर मजबूर हो जाए हमारे साथ कुछ ना कुछ करने के लिए। अपनी बात करूंगा, मैं JLNM हॉस्पिटल में काम करता हूं, मेरे सामने 50 मुलाजिम रिटायर हो गए, नया अभी कोई नहीं आया है।
हम खुद नहीं आए हैं ऐसे ही, हमें रिक्रूट किया गया है। बैन लगी थी 94 में, 94 के बाद उन्होंने जो हालात ऐसे थे, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि जो कंसर्न चेयरमैन होगा या डीसी साहब होगा, वो कम से कम जो तजुर्बा का लोग है उनको हॉस्पिटल में नीड बेसिस पे लगाया जाए। उनका काम देख के हम उनको फिर आगे रेगुलर कर। लेकिन 23 साल हो गए, हमने अपनी जिंदगी खत्म कर दी। मेरी बेटी 12th में पढ़ रही है, आज वो बोल रही है कि वो मुझे बोलो आपकी डिजिग्नेशन क्या है, मैं क्या लिखूं, मैं लिखूं। आज अभी भी चीफ सेक्रेटरी साहब को पता नहीं है कि हॉस्पिटल, हमें कब, आप लोगों को भी पता है, कुछ लोग हमें बोलते थे आप एचडीएफ बैंक में काम करते हो, ये भी किसी को पता नहीं था हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड होता क्या है। हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू किया जाए लद्दाख की तर्ज पे, वहां पे 30,000 32,000 रुपया मिलता है। दिल्ली की तर्ज पे वो कम से कम, जब तक सरकार पॉलिसी की तरफ, वो इमीडिएट मतलब वो मिलना ही चाहिए। और जो लूफुल हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड के लिए रखे हैं ये लोकल फंड्स, ये खत्म किया जाए। ये मैं इसको कश्मीरी में बोलता हूं मंड फंड, इस मंड फंड को सरकारी खजान में जमा किया जाए और हमारी जो सैलरी है वो बाज़ाब्ता, जो बाज़ाब्ता फाइनेंस से आती है वो हमें मिल जाए। और हमारी ज्यादा कोई, हम नहीं चाहते हैं कि मैं फार्मासिस्ट हूं मुझे पोस्ट मिल जाए, नहीं, मुझे वहीं पे रखे जहां सरकार ने मुझे रखा है पांव के नीचे, लेकिन कम से कम मुझे वो औजा मिले, वो तनख्वाह मिले जिससे मैं अपने घर चला सकूं, जिससे मैं अपने माँ बाप के घर चला सकूं, उनको दवाई दे सकूं और अपने बच्चों को पढ़ा सकूं। वो हमारा तो हक बनता है, हम ये सब लोगों के लिए दिए हैं और आगे भी देते रहेंगे और इंशाल्लाह। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का जो बजट सेशन है, बजट सेशन के दौरान इसमें पूरा डिस्कस होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे साथ इंसाफ हो सकता है।